हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आपको आटे का बिस्किट कैसे बनाते हैं ये दिखाने की कोशिश करूँगी। और सच बता रहे, कसम से इतना मस्त आइटम ये लगता है ना खाने में। एकदम ये है थोड़ा सा कि घी ज़्यादा लगता है इसमें, लेकिन बहुत मस्त लगता है। एकदम आपको लगेगा ही नहीं कि ये आटे का बिस्किट है या कुछ, बहुत गजब लगता है खाने में। तो बस इसके लिए क्या करना है कि आप आटा अपना चाल लीजिए, जैसे भी अपना आटा लेते हैं साफ़ आटा ले लीजिए और उसमें घी डालिए। और जब वो खूब अच्छे से लड्डू बन जाए ना, तब तक उसमें मोइन आप डालते रहिए। जो खूब अच्छे से लड्डू बन जाए आटे का, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आटे का लड्डू, अरे वो मतलब मोइन हम डालते जा रहे और देख रहे हैं कि उसमें लड्डू बन पा रहा है कि नहीं। अगर खूब अच्छे से जब लड्डू बन जाए तो उसके बाद फिर घी ना डालिए, क्योंकि उसके बाद अगर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन लड्डू बनने तक घी आपको डालना पड़ेगा, तभी ये बहुत अच्छा एकदम मतलब खस्ता कहते हैं ना, एकदम खस्ता बिस्किट बनता है। एकदम मज़ा आ जाता है इसको खाने के बाद। तो इसको आटे का बिस्किट आप कह सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होता है। तो बस यही हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आपको दिखाने की भी कि हम कैसे बनाते हैं। सच बता रहे हैं, आप कभी ऐसे बना के देखिएगा, बहुत मस्त आइटम बनता है ये। तो हम तो ये सारी चीज़ें बहुत कम बनाते हैं। मीठा आइटम हमारे यहाँ बेटी को दोनों लोग को नहीं पसंद है, लेकिन उसको बाहर जाना था तो इसीलिए बना रहे हैं, ताकि मतलब लंच वगैरह ना खा पाए या कभी भूख लगे अचानक से, तो ये सारा आइटम रहेगा तो खा सकता है। तो अब घी एकदम भरपूर हो गया है इसमें। अब उसके बाद ना हम क्या किए थे कि पानी में, थोड़े से पानी में चीनी घोल के रख दिए थे अंदाजे के अनुसार, मतलब जिस हिसाब से आप आटा लिए हों या आपको जितना मीठा खाना हो उसके हिसाब से उसमें जो है कि चीनी डाल के आप जो है कि उसको घोलने के लिए रख दीजिएगा। अब ऐसे भी ना, जब तक आटा आप गूँथेंगे तब तक अपने आप चीनी थोड़ी गल भी जाती है। तो अगर चीनी जैसे बहुत घुली हुई नहीं है तो भी मतलब ये परेशान ना होइएगा कि मेरी चीनी नहीं घुली है तो हम क्या करें। तो देखिए, पहले से हम चीनी में, पानी में चीनी डाल के रख दिए थे। तो बस अब ये अच्छे से मोहन पड़ गया। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मोहन पड़ा। और देसी घी का ही मोहन डालिएगा। अगर आप मतलब रिफाइन क्या किसी और चीज़ का डालेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। तो इसीलिए जब भी मोइन डालिएगा तो देसी घी का ही डालिएगा, तभी वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बस ऐसे ही करके आप इस आटे को गूँथ लीजिए खूब अच्छे से, जितना आप अच्छे से गूँथ पाते हो। ये बेल नहीं पाएंगे आप, ये तो कन्फर्म, ये ना बेला नहीं जाता है। इसको हमेशा जो है कि हाथ से ही टिकरी नुमा बनाना पड़ता है। बेलेंगे तो ये फट जाएगा, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा होता है इसमें, घी तो पड़ा ही रहता है। तो ये बहुत दिक्कत होता है। और ये जो मेरा तरीका है शायद आप लोग भी अपनाते होंगे, लेकिन हम नहीं चाह रही थी रिकॉर्ड हो, लेकिन हो ही गया। ये तो हम लोग की पुरानी आदत हो, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर हर चीज़ यूज में आना चाहिए। तो इसीलिए हम कटोरी पोंछ लिए और सोचे थे ना कि रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन पता नहीं कैसे हो गया और वीडियो में भी आ गया। तो कोई बात नहीं, सारे लोग, अगर आप लेडीज़ हैं किचन में काम करते हैं तो हमें लगता है 99% लेडीज़ ऐसे ही काम करती हैं। ये कोई भी चीज़ किचन का वेस्ट ना होने पावे हम लोगों का। हम लोग की आदत हो जाती है ना कि हर चीज़ समेट के रखना है, कोई चीज़ वेस्ट नहीं करना है। तो बस ऐसे ही। और बताइए आप लोग का क्या हाल है? मेरा तो एकदम मस्त है। फ़िलहाल तो मेरा कई जगह आना जाना, बेटे के आना जाना लगा रह रहा है। तो बस अब तो प्रॉपर रहेंगे कम से कम इधर तो 15-20 दिन, 1 महीने तक नहीं जाएंगे। अगर बेटे को आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो फिर अब दशहरे के बाद ही सोचेंगे जाने के लिए। फ़िलहाल तो अब घर पे प्रॉपर रहना, घर का काम वगैरह करना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया आने जाने से। लेकिन कुछ कुछ मजबूरी ऐसी हो जाती है कि जाना ही पड़ता है। हस्बैंड को टाइम नहीं था तो हमें ही जाना पड़ा, नहीं तो अदरवाइज़ हम कभी अकेले निकलते ही नहीं थे। लेकिन इस बार बेटे के साथ, मतलब मेरे साथ कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हो गया कि बेटे की वजह से हमको अकेले सफ़र करना पड़ा। लेकिन कुछ नहीं, आदत हो गई अब तो आने जाने की, तो अब उतनी दिक्कत नहीं हो रही। हाँ, पहले बहुत दिक्कत होता था, मतलब लगता था हम कैसे जा पाएंगे, कैसे क्या करेंगे, लेकिन अब तो आदत हो गई है तो अब उतना मज़ा नहीं आता। लेकिन ये है कि आप अकेले रहिए तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब हम तो अपनी कहानी आप लोग को बताया, आप लोग को हंसी भी आएगी। पानी का बॉटल ऐसे गायब हुआ मेरे बगल से, जैसे एकदम कोई जादू था, कोई छूमंतर से गायब कर दिया, हमको पता ही नहीं चला। हम बातें ही कर रहे, ये तो अच्छा था कि हम अपना सामान वगैरह कायदे से समेटे थे, और नहीं तो हमको तो लग रहा था कि सामान भी गायब हो जाता और हमको पता भी नहीं चलता। क्योंकि पलक झपकते, अरे मतलब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, हम बात ही करते तो बॉटल गायब हो गई पानी की। और वो कैसे गायब हो गई, हम फिर यहाँ वहाँ देखे, कोई हमको दिख ही नहीं रहा है जो मतलब उतने, मतलब क्या ही बता रहे थे, हंसी भी आ रही थी कि और कुछ नहीं मिला तो पानी ये गायब कर दिए। वो तो अच्छा था कि मतलब कुछ और सामान नहीं था। कुल मिला के ये है कि जब भी आप अकेले निकले
तो सजग और सतर्क रहें, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। कहीं भी जाइए तो थोड़ा सा, अकेले रहता है इंसान तो थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहता है, परिवार रहता है साथ में तो कोई बात नहीं। और इस बार तो हम अकेले थे, सच बता रहे हैं, बहुत अंदर से डर भी लग रहा था, हम कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे। यहाँ से तो एकदम बहुत हिम्मत करके बैठ गए, लेकिन जब वहाँ से जाने की बात हुई तो बाप रे, एकदम पूरा ये होने लगा कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे। फिर हम कहे नहीं चले ही जाएंगे, फिर चले गए, फिर आ भी गए। तो अब थोड़ी सी रुलाई भी कम आ रही है बेटे को बस कल आ रही थी, जब वापस आ रहे थे तो बेटा बाय किया तो बहुत अंदर से बुरा लग रहा था, लेकिन अब ये लग रहा है कि नहीं ये भी तो ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा कुछ कर ही नहीं पाएगा, हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमेशा तो हम उसका साथ दे नहीं सकते, कभी ना कभी तो उसको अकेले निकलना ही है। तो उससे अच्छा है कि अभी से निकलना शुरू कर दे, अपना फ्यूचर देखे भाई, मेरे वजह से उसका फ्यूचर ना बर्बाद होने पाए। तो देखिए हमारा तो दिमाग वैसे ही सटक जाता है, हम तुरंत से टॉपिक से हट जाते हैं। तो बस ये आटा गूँथ रहे, आप देख रही है ना, आटा थोड़ा सा मतलब अजीब तरह का हो जाता है ये, बहुत आप कितना भी कोशिश करेंगे ना कि पूरा चिकना हो जाए तो उस टाइप से नहीं होता। तो इसमें मोयन ज़्यादा होने की वजह से ना आप इसको बेल भी नहीं सकते। तो बस हम क्या किए ना कि ऐसे हाथ से टिकरी बना बना के रखते गए, और यही सच बता तो ये छाने भी, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा, आप चाहिए तो इसे गोल बेल को इसको कोई छोटा ढक्कन हो तो उससे आप काट सकते हैं। तो सच बताया ना तो मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि तीज थी और तीज के जस्ट एक दिन पहले ये सारी चीज़ें हम बना रहे थे, दूसरे दिन हमको निकलना था, तो इसलिए टाइम नहीं था बिल्कुल भी। तो बस जैसे बना वैसे फटाफट बनाते गए, और नहीं तो टाइम रहता थोड़ा सा ना तो उसको अच्छे से काट के बनाते तो वो और सुंदर लगता है देखने में थोड़ा सा। और ये थोड़ा सा देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खाने में बहुत मस्त था। तो बस यही है कि मस्त खाइए, एंजॉय करिए और खिलाइए सबको। और सच बता आटे से तो ये बहुत अच्छा होता है, जो बिस्किट वगैरह देते हैं। तो हमारे तो बेटा बिस्कुट लिया ही नहीं, एक को बार एक भी बिस्किट नहीं लिया, वो बस यही लिया, बोला क्या कि नहीं मम्मी हमको तुम यही ठोकवा बना दो, मेरा मन, मतलब हम लोग इसको ठोकवा भी कह सकते हैं, आटे का बिस्किट भी कह सकते हैं, लेकिन वो मैदे वाला बिस्किट लिया ही नहीं, बोला कि नहीं मम्मी रहने दो, हमको मत दो, हमको यही बना के दे देना। तो बस यही थोड़ा सा लिया, लेकिन गए तो बिल्कुल कुछ खा पी नहीं रहा है। तो हर बच्चे की आदत होती है, जब वहाँ प्रॉपर रहने लगेगा, जब उसको अंदाज़ा लगेगा कि नहीं नहीं ये खाना ज़रूरी है वो खाना ज़रूरी है, तो अपने आप खाना पीना शुरू कर देगा। तो बस यही ऐसे ही टिकरी बना के फटाफट हम छानते गए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और आप लोग के पास टाइम होगा तो ज़रूर से इसको बेल के थोड़ा सा काट लीजिएगा। तो बस यही है, ऐसे ही बनाइए खाइए एंजॉय करिए। तो बस और मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं आप लोग तक जो कुछ भी बनाते हैं सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करें, और करते भी हैं। तो बस यही है कि कभी कभी कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, सही हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि नहीं हमको करना है तो करना है। तो बस यही सब है, मस्त एकदम एंजॉय करिए, खाइए खिलाइए, और ऐसा तो कुछ नहीं है, और सारा कुछ तो हो ही रहा है जो भी होना चाहिए, सब कुछ नॉर्मल हो ही रहा है। और धीरे धीरे मेरी भी गाड़ी पटरी पर आ रही है, क्योंकि अब थोड़ा सा जो कहते हैं ना कि आदत हो गई है, नहीं तो पहले तो बहुत बुरा लग रहा था कि हम बेटे के बगैर कैसे रहेंगे क्या रहेंगे, लेकिन अब यह है कि आदत हो रही है धीरे धीरे। तो बस अब उसकी भी तो आदत पड़ी गई है, उसको तो बुरा भी लगता है, तो बताएगा थोड़े ही कि हमको मम्मी तुम्हारी याद आ रही है, कहता नहीं मम्मी उतना नहीं, लेकिन चेहरे से तो लग ही जाता है कि बच्चा कितना परेशान है। लेकिन फिर भी अब आदत तो डालनी ही पड़ेगी, कब तक हम लोग उसके पीछे पीछे घूमते रहेंगे। किसी का भी बच्चा हो, एक टाइम तक ही हम लोग उसका साथ दे सकते हैं, उसके बाद तो उसको खुद के लिए सब कुछ करना ही पड़ता है। जैसे हम लोग के माँ बाप हम लोग के लिए किए, उसके बाद हम लोग खुद से करना शुरू किए। तो आई थिंक सबकी लाइफ में ये आता है फेज, तो मेरी लाइफ में भी आया है, और बस ऐसे ही सब चल रहा है। तो मस्त, लेकिन एक बात है ना कि इसको आप जब तलने लगेंगे ना तो बहुत जल्दी टूटता है, बहुत जल्दी। इसको ना बहुत आराम से तलना पड़ता है, क्योंकि आप घी में डालेंगे तो घी ऑलरेडी इसमें पड़ा रहता है, तो ये आपको देखने में लगेगा ना कि बिल्कुल चूर हो जाएगा। सा हकीकत है कि आप इसको ज़रा सा भी ज़्यादा दबाएंगे ना तो चूर हो जाता है। तो इसीलिए जब भी करिएगा ना तो एकदम बहुत आराम से इसको तलिए। इसको तलने में थोड़ी सी ट्रिक होती है, अदरवाइज और कोई काम करने में दिक्कत नहीं होती। हाँ, तलने में इसको ट्रिक की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप इसको ज़रा सा भी वो करेंगे ना तो बिल्कुल चूर चूर हो जाता है। और गर्म तो बिल्कुल ही, देखिए बेटी आई और मेरा उठा, उसके बाद उसका मुँह ही जल गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म था। हमको वापस रख दी, बोली नहीं मम्मी खाएंगे नहीं।
हमारे यहाँ भी सब एक से बढ़ के एक कार्टून है, क्या ही बता मैं। सब मेरे जैसे ही बड़े, जैसे हम कार्टून वैसे मेरे बच्चे कार्टून है। फिर भी वो उठाए जा रही कि नहीं मम्मी हम लेंगे ज़रूर। तो बस ऐसे ही अपना खाइए खिलाइए एंजॉय करिए। तो बस ये देखिए ये सब बनाए थे, सोचे आप लोग के साथ शेयर कर दें। तो बस ऐसे ही अपना वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड अगर हो सके तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।